جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर ये एक मिनट आसमा क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं रात को चल रहे भाई, और नहीं वो कह रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल के ऊपर किया हुआ है आज का लोगों पीछे कर ले। ठीक है मैं इंतजाम करती हूँ। अब ठीक है, चलो ठीक, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त सहाफ़ियों के धरने से जो कि पार्लियामेंट के बाहर जारी है, वहाँ से मैं आपसे और ये बहुत अहम मौका है कि जब हम यहाँ पे बैठे हैं उस कानून के हवाले से जो कि अभी तक प्रपोज्ड है और अभी तक उसको सिर्फ उसका मसवदा पेश करने की कोशिशें की जा रही है। वो काला कानून जो कि मीडिया की आज़ादी को और मीडिया के जो तमाम इस वक्त जो हमारा आज़ादी राय है उसको सल्ब करने की एक कोशिश होगी। यहाँ पे सारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, PF यूजेज़ हैं, RI यूजेज़ हैं, जितनी यूजेज़ हमारी सहाफ़ियों की मुंतखब यूजेज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो चुनतखब हैं, और चुनतखब का ही दौर है, लेकिन हम मुंतखब की बात करें जो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के लिए बात की है, सहाफ़ियों की आवाज़ के लिए। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हम पाबंद सलासिल थे, जब हमारे बोलने पे पाबंदी थी, मोहतरमा यहीं आई थी और हम सबके साथ उन्होंने उस वक्त भी यकजहती की थी इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस सिलेक्टिव, क्योंकि इन्होंने सिलेक्टेड कहा था सबसे पहले, तो इस निज़ाम के बारे में उनकी अब क्या राय है, क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल साहब, मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हामिद मीर साहब भी, बाकी हमारे जितने सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी मौजूदगी में। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो काला कानून जिसके लिए हम सब एहतजाज कर रहे हैं, ये उस मंजिल की तरफ एक सफ़र है जो हुकूमत ने शुरू किया है, सिंगल पार्टी सिस्टम या मज़ीद आमरीत की तरफ, ये उसकी तरफ एक कदम है? मैं समझता हूँ कि ये एक नया कानून ज़रूर है, लेकिन ये इनका पहला कोशिश नहीं रहा है। और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ही कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का, लेकिन वही मीडिया बाद में जाके उन आमिरों के उन जालिमों के अकीलीस हील साबित हो चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से मुशर्रफ ने मीडिया के साथ जुल्म किया और फिर किस तरीके से उसी मीडिया पे उसके खिलाफ उसके आमरीत के खिलाफ मुहिम चलाया गया। जितना जुल्म ज़ियाउल हक करता था, उतना बहादुरी के साथ पाकिस्तान का सहाफ़ी सच के साथ खड़ा रहता था। और ये एक नया काला कानून है। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते। हम समझते हैं कि अगर ये कानून बनता भी है तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों में इतना दम है, जिन्होंने माजी में मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये बिलावल साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर सहाफ़ी तो खड़े हैं हर दौर में, पाबंदियाँ सियासतदानों ने और जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने बर्दाश्त की हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम अपोजिशन के सर पे भी इस वक्त जा रहा है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती, एक प्लेटफॉर्म पे होती, तो शायद ये जो सिस्टम इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है वो इतना आसान ना हो जाता जो कि इस वक्त है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस हुकूमत की लेजिटिमेसी की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में जमहूरियत की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में आपका आज़ादी की, मीडिया का आज़ादी की बात है, तो सब एक पेज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि कोई वजह नहीं है कि आपको या मुझे या पाकिस्तान का आम आदमी को, इस वज़ीर आज़म को एक और दिन भी वज़ीर आज़म बर्दाश्त करने। वो कैसे? इसलिए हमने इसी पार्लियामान के फ्लोर पे, जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान का
मेजॉरिटी साबित करके वो वज़ीर आज़म बना। उसी फ्लो से हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करके ये दिखा दिया है कि अदम एतमाद जो एक जमहूरी हथियार है, वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हम इस सिलेक्टेड का जो दौर है ख़त्म कर सकते हैं। और मेरा आज भी यही अपील है जो मैं उन दिनों में कहता था हमारे दोस्तों से कि इस मौके पे अगर हम सब मिल के आ जाएं तो या हम इसको फौरन घर भेज देंगे या इतना हिला के रख देंगे कि वो इस किस्म के जुल्म नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? कोई ना कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान को पैदा करना होगा जो कि सर नवाबजादा नसरुल्लाह खान का बेटा मेरा साथ है, इधर ही खड़ा था। आपका एहतजाज में शामिल है और हमने बहुत की कोशिश की। असूलन जो पीटीएम का हेड होता है उनका ये इम्पार्शल ऐसा कोई रोल अदा करना चाहिए, लेकिन हमने वहाँ जो उनके साथ बैठ के रिटन में तय किया, जो हमने हर मीटिंग में कहा, जो हमने उनसे अलग होने के बाद भी कहा, अब मैं इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जगह जगह पहुंच के अवाम के सामने भी रखूंगा कि हम इमरान को निकालना चाहते हैं। हमें इस सिलेक्टेड रोल को ख़त्म करके एक दरवाज़ा खोलना चाहते हैं एक नया सियासत के लिए, एक वो सियासत जो अवामी नुमाइंदगी पे यकीन रखे और जो फैसले अवाम के नुमाइंदे करेंगे वो अवाम के लिए, अवाम के मुस्तकबिल को ज़रूर सोच के वो फैसले करेंगे। आपको लगता है कि जमहूरियत पे शबखून मारने की एक तैयारी है जिसका पहला निशाना सहाफ़ी हैं, करना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये एक तसलसल है, ये मुसलसल होता रहता है। ये हर वक्त एक कोशिश है सारे वो उन कुव्वतों से जो नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में यहाँ के शहरी आज़ाद हो, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से वोट दे, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से सोचे, यहाँ की शहरी अपने आज़ाद तरीके से बोले। हमेशा इस सच के खिलाफ, इस आज़ादी के जो मुखालिफ है वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। हमें अपना कोशिश जारी रखना है, हमें अपना जमहूरी स्पेस किसी को सीध नहीं करना चाहिए, हमें मीडिया में भी वो स्पेस नहीं सीध करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वो पार्लियामान जो हमारे सामने हैं, अगर पाकिस्तान के सियासतदान अपना स्पेस उस फ्लो पे छीनने शुरू कर दे तो कोई और हमारा स्पेस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। तो हमारा ये मेहनत होगा, हमारा ये कोशिश होगा, हमारा ये जद्दोजहद होगा कि जमहूरियत के लिए जो स्पेस है, जो अवाम का स्पेस है, वो अवाम के पास वापस ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने बात की हमसे और इस बारे में। जी जी मैं आप लोगों का माइक कौन सा है? आप लोगों का माइक कैसे हो आप? खैरियत से हो? सर आप खैरियत से हैं? आपने बड़ा बहादुरी के साथ इनके बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लोग हैं उनका मुकाबला किया है। उनसे हिम्मत मिलती रहती है। जी वही कहें। आवाज़ आपको सही आ रही है? आवाज़ है। मैं थोड़ा जगह बना रहा था, ऐसे सामने देखते। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बात करूँगा आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मुल्क भर से सहाफ़ी जो हैं और उनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो फेक नहीं हैं, जो जाली नहीं है, जो हकीकी सहाफ़ियों की हकीकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर पार्लियामान हाउस के सामने और पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए में यहाँ पर एक बार फिर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आमरीतों के ज़माने में भी इसी तरह सड़कों पर बैठ के सहाफ़ियों ने अपने हुकूक की जद्दोजहद की और आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, जमहूरियत में हुकूमत है। सो बहुत अफसोस की बात है कि सहाफ़ी एक बार फिर अपने हुकूक के लिए उन्हीं इमरान खान साहब की सरकार में इसी पार्लियामान से चंद गज के फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों की आवाज़ पहुँच रही होगी। यहाँ PMDA के काले कानून के खिलाफ जो सहाफ़ी धरना दे के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। गुफ्तगू उन्होंने पहले भी की है, थोड़े से मजीद सवाल करते हैं। सर मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूंगी। हुकूमत कहती है, खासतौर पे वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं
کہ آرمی چیف نے جو تقریر کی تھی یوم دفاع یوم شہداء پہ، وہاں پہ انہوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی تھی اور ایک نئی نیریٹو جنگ کی بات کی تھی اور ایک نئے سائبر وارفیئر کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی موجود ریاست کے دشمن اس طرح سے نیریٹو بنا کے حملہ آور ہو رہے ہیں ریاست پہ، اس لیے PMDA کا قانون بہت ضروری ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دو چیزیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا حکومت ہے، جو ہمارے وزیر اعظم ہے اور جو ہمارے وزیر ہے، ان کو ہمارا فوج کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو اس طریقے سے کوٹ آن کوٹ سیاست میں گھسیٹنا نہیں چاہیے. اور جو میرا دوسرا اس میں موقف ہے کہ جو بالکل پوری دنیا بھر میں جو ایک دوسرے کے خلاف ممالک ہیں، جو دشمنے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو حملے کر رہے ہیں، مگر ان حملے کے جواب جو ہے کون بہتر دے سکتے ہیں؟ کیا یہ فواد چودھری اور ان کے ٹرولز بہتر جواب دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جو امپلائیز وہ تنخواہ پہ بٹھا کے ان کے لیے ٹویٹس کرواتے ہیں اپنے شہریز کے خلاف، یا وہ آزاد رائے رکھنے والے صحافی جن کا کریڈیبلٹی ہے، جن کا دنیا بھر میں ان کا ایک پہچان ہے، جب وہ اپنا ملک کا دفاع کریں گے، جو کہ وہ ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وہ آپ کے سب سے بہتر دفاع ہوگا، وہ ایک امپارشل دفاع ہوگا جو ماننے والے ہوگا. اور اگر آپ اس قسم کی کٹ پتلی سے جواب دلواتے رہیں گے تو وہ 5th جنریشن وارفیئر کے مقابلہ کرنے کے قابلیت نہیں رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دے کے حکومت اداروں کو متنازع بنا رہی ہے، ان کو گھسیٹ رہی ہے اس PMDA کے قانون کا جواز؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اب بہت دفعہ ہمارے ادارے کو اپنے سیاسی پراپ سمجھ کے اپنے آپ کو حکومت میں جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً، جیسے آپ نے اسی کیس میں کہا تھا، ایک جو ڈیفینس ڈے کا اسپیچ کا کیا تعلق ہے ان کا اس قانون سے؟ جب انہوں نے یہ قانون اس ڈیفینس ڈے کا اسپیچ سے پہلے تیار کیا تھا، انہوں نے وہ آرڈیننس اس ڈیفینس ڈے کی اسپیچ سے پہلے تیار کی تھی، لیکن یہ جان بوجھ کے ہمارے اس تقریر کو اس کے ساتھ ملا کے کچھ کسی قسم کا سیاسی تحفظ لینا چاہ رہے ہیں، اور اسی قسم کے بیان بازی سے، اسی قسم کے کوششوں سے ہمارے وہ ادارے جو ہر پاکستانی کے ادارے ہیں، وہ کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہیں، وہ متنازع ہو جاتے ہیں. آپ عوام کی سیاست کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس طرح صحافیوں کے دھرنے میں آتے ہیں تو آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے حکومت کہتی ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے ان معاملات کو استعمال کر رہے ہیں، نمبر 1. دوسرا، حکومت کہتی ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں عوام کی بات کرتے ہیں لیکن ہم عوام کے تحفظ کے لیے یہ قانون لے کے آ رہے ہیں. سو PMDA کے کالے قانون کے خلاف کس حد تک آپ جانے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن؟ جہاں تک یہ ہمارا سیاسی فائدہ، وہ آپ بہتر ہمیں بتائیں. ہم تو ہمیشہ آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آزاد میڈیا ہو، اور آزاد میڈیا ہوگا تو ہم سب کا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا. تو جب کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا اور اگر اس کنسٹرکٹیو کرٹیسزم پہ لوگ دھیان کریں گے تو بہتری آئے گی. یہ پورا ملک کا فائدہ میں ہوگا، کسی ایک جماعت کا فائدہ میں نہیں ہوگا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں جب عامر ضیاء کے بعد شہید بی بی نے پریس پہ پابندیاں اٹھائے تھے تو شہید بی بی سے پوچھا گیا کہ یہ تو دن رات آپ کے خلاف ہی لکھتے ہیں، کسی اور کے خلاف لکھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے میڈیا کو آزادی کیوں دی؟ تو شہید بی بی نے کہا کہ یہ تو 10 سال کا بھراس ہے، اور اگر وہ میرے اوپر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو نکال دے دیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے آنے والے جو انشاءاللہ تعالی اس ملک کو چلائیں گے، ہمیشہ وہ اس قسم کا طاقت رکھیں گے کہ وہ تنقید بھی برداشت کر سکے. اور ایک آخری سوال، پارلیمان کی کارکردگی، 4تھے پارلیمانی سال میں آج آپ داخل ہو رہے ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پارلیمان کی کارکردگی کو ان 4 سالوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اپنا اتنا غیر فعال پارلیمان نہیں دیکھا ہوگا. ہر دور میں
जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेशन हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ाती हमले करते हैं और अवाम के हल या अवाम का मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।